हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 18 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के अंत बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। दोस्तों, चर्चा करें अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपराधिक कृत्यों के खिलाफ न्याय की एक उभरती हुई आधुनिक प्रणाली को चिन्हित करने के लिए हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। स्थिति पर इस तरह के अवसर के देखकर कारण यह भी है दोस्तों कि रोम में संविधि को अपनाने के बाद 17 जुलाई को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम आपको याद रखनी है, जिसकी थीम दोस्तों डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय, जो कि आधुनिक युग के लिए एक सामाजिक विषय है, जहां अपराधी पारंपरिक आपराधिक रणनीति के बजाय उन्नत इंटरनेट आधारित संसाधनों पर तेजी से भरोसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस साल की थीम याद रखें, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आप बात आई है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा डाक व कर्मचारी दिवस आपको याद रखना है। 4 जुलाई को ईओ से स्वतंत्रता दिवस, और 6 जुलाई को दोस्तों विश्व न्यूरोसिस दिवस, और 9 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय सादगी दिवस व पेपर बैग डे आपको याद रखना, और 17 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। तो दोस्तों, आपको इतने इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले के आईएएम के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने अफ्रीकन महाद्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ माउंट किलिमंजारो पर भारत का परचम लहराया है? तो दोस्तों, हिमांशु राय जी आईएएम इंदौर के निदेशक हैं, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो आईएएम इंदौर के निदेशक हिमांशु राय ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर देश का झंडा फहरा दिया है। इस चोटी को फतह करने वाले देश के पहले आईएएम के निदेशक हैं। इन्होंने 15 जुलाई की किलिमंजारो की चोटी पर झंडा फहराया। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। यह पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। करीब 19,500 फीट ऊंचे इस पर्वत की चढ़ाई कई चुनौतियां मिली, और 52 साल के हिमांशु राय ने बताया कि 10 फीट की ऊंचाई के बाद पर्वत पर कोई पौधा नहीं मिलता। तेज हवा, धूल भरी आंधी और छोटे लुढ़कते पत्थर की चढ़ाई की चुनौती बढ़ा देती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें किलिमंजारो के बारे में, जो कि आपको याद रखनी है। तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीकन महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 5895 मीटर है। आपको याद रखना 5895 मीटर। और माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ माउंट किलिमंजारो विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। माउंट किलिमंजारो को पर्वतारोही के बीच काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि इस पर चढ़ाई करना विश्व के सबसे ऊंचे 7 पहाड़ों में सबसे आसान है। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें आईएएम इंदौर के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, जो कि इंदौर में है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, जिसके निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय जी हैं। और दोस्तों, बात करें आईएएम इंदौर की रैंकिंग के बारे में, तो दोस्तों रैंकिंग 2022 में रिपोर्ट में आईएएम इंदौर ने देश भर के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 7वीं रैंक हासिल की है। आईएएम इंदौर को पिछले साल यानी 2021 में एक पायदान का नुकसान हुआ है। वहीं इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी इंदौर की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 13वें स्थान से 16वें स्थान पर पहुंच गई। तो दोस्तों, दोनों रैंकिंग आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय और मॉस्को स्थित पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक एवं शोध कार्यों के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय और मॉस्को स्थित पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक शोध एवं कार्यों के लिए समझौता हुआ। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के मानव विज्ञान विभाग के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय तथा रूस के मॉस्को स्थित पैलियोंटोलॉजी रिसर्च सेंटर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक शोध कार्यों के लिए समझौता किया गया है। एवं के दौरान विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, आपको याद रखना दोस्तों, ऑनलाइन जुड़कर तथा प्रशासनिक भवन में कार्यवाहक कुलपति जेडीआई अधिवक्ता प्रोफेसर के.एन. शर्मा विभाग अध्यक्ष। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मॉस्को से डॉक्टर यूकुसेव मिखाइल डेकोरेटर पीआरसी उपनिदेशक तथा डॉक्टर डेनिस पेंजिस्वी मिस लिलिमा
और ने EU में हस्ताक्षर अपनी सहमति जताई। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों रूस के बारे में, तो दोस्तों मॉस्को रूस की राजधानी आपको याद रखना है। इसके राष्ट्रपति दोस्तों व्लादिमीर पुतिन हैं और जहाँ की दोस्तों मुद्रा रशियन रूबल है, आपको याद रखना। और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है, आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें डॉक्टर हरिसिंह और विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, यानी 18 जुलाई, यानी आज के दिन ही 18 जुलाई 1946 में, जिसकी कुलपति दोस्तों प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी हैं, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली GPF अदालत 21 जुलाई को कहाँ आयोजित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सी, जबलपुर में। दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली GPF अदालत 21 जुलाई को जबलपुर में आयोजित होगी, आपको याद रखना, ऑप्शन 1 सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो शासकीय अधिकारी कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं, गलत प्रविष्टि और कटौती के संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रधान महालेखाकार लेखा में हकदारी द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर की पहल पर प्रदेश में पहली बार GPF अदालत हो रही है। यह GPF अदालत जबलपुर में मानव भवन स्मार्ट सिटी कार्यालय 21 जुलाई को लगेगी, आपको याद रखना है। और जबलपुर संभाग के सरकारी कर्मचारी अधिकारी GPF से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए इस अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए अपनी क्वेश्चन है जो कि आपको राइट आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय और मॉस्को स्थित पैलियोंटोलॉजी रिसर्च सेंटर के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक शोध कार्यों के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।